करते हैं। छात्रों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाने के कारण हरियाणा की खट्टर सरकार को विपक्ष की तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट को सौंपे गए एक हलफनामे में हरियाणा सरकार की लापरवाही सामने आई है। एफिडेविट में हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि 1047 स्कूलों में लड़कों के लिए वॉशरूम नहीं है, वहीं 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए सुविधाओं का अभाव है। हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि 131 स्कूलों में पानी की कोई सुविधा नहीं है और 236 स्कूल बिजली कनेक्शन के बिना है। इसके अलावा छात्रों के लिए 8,240 कक्षाएं उपलब्ध कराई जानी बाकी हैं। इन खुलासों के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 5 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। मौजूदा हालात से असंतुष्ट कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 दिसंबर तय की है। Punjab and Haryana High Court has already pulled up the state government and specifically Haryana government for not providing a proper infrastructure to the students in the various schools in all over the state. What we have learned in 538 schools, even the Haryana government is not able to provide the toilet to the girl students. The lawyer who is contesting this case, he is joining us. We will talk to him. Pradeep Rabadia, he is with us. So, sir, what is the basic affidavit which has been submitted by the state government in the court? Basically, right to education is the fundamental right under Article 21A of the Constitution, and Right to Education Act is the outcome of Article 21A, which specifically provides what will be the ratio of student and teacher ratio, how many buildings will be there, toilets will be there, boundaries wall will be there. So these are the basic duties, and surprisingly, as per the Right to Education Act, within 6 months of passing of the law of that act, the government was supposed to provide all these facilities to the government schools as well as even to the private schools also. That is the mandate of the act. But the government failed to do that, and in that situation, the school-going children from 8th, 9th and 10th class were forced to approach the High Court in 2016. शिक्षा मंत्री तो वैसे ही दिग्गज हैं इस सरकार में, वो तो नित नए बयानों की वजह से पॉपुलर होते रहते हैं। वो तो ये कहते थे कि दिल्ली के स्कूलों के साथ कंपैरिजन कर लीजिए। ये अलग बात है कि जब उनको चुनौती दी हरियाणा के किसी भी स्कूल में विजिट करने की, तो वो भाग खड़े हुए। उन्होंने वो विजिट नहीं किया हमारे नेताओं के साथ जाकर के। वो छुपा रहे थे कि हरियाणा के स्कूलों की क्या बदहाली कर दी है बीजेपी की सरकार ने। लेकिन सच छुपाए से भी छुपता नहीं है। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के आदेश से यह साफ हो गया जब 5 लाख रुपए का जुर्माना हरियाणा सरकार पर लगाया गया। और किस चीज के लिए लगाया गया, सोच के देखिए किस हद तक गिरी हुई सरकार है ये। लड़कियों के लिए 500 से ज्यादा स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, लड़कों के लिए 1000 से ज्यादा स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। ये कहते हैं हमने गांव जगमग कर दिए, हर गांव में बिजली पहुंचा दी, लेकिन 250 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं सरकारी स्कूल जहां पे बिजली का इंतजाम नहीं है। इन सारी वजहों से हरियाणा के सरकारी स्कूलों में क्या व्यवस्था है उसकी पोल खुल गई। शिक्षा मंत्रालय भी कुछ काम नहीं कर पा रहा है, शिक्षा मंत्रालय भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, फेल हो गया है।